जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में अपन देखेंगे भारत के इतिहास का जो पहला पार्ट है, प्राचीन इतिहास, यानी प्राचीन भारत का इतिहास। इसके मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा और इस वीडियो में आपको 51 क्वेश्चन है टोटल, और इसके साथ ही इनके आसपास बनने वाले और क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। और कम से कम भी मैं 100 क्वेश्चन आपको करवा के जाऊँगा इसमें, वो भी 20 से 25 मिनट में। तो शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है और पहला ही पार्ट है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी इससे रिलेटेड जितने भी आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में पीछे पूछे गए, चाहे वो आरपीएफ का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, तो उससे आसपास बनने वाले सारे क्वेश्चन अपन देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। ये लोथल है, ये गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, तो आपसे किस हिसाब से पूछा जा सकता है कि तो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका विस्तार है वो कितने देशों में? विस्तार है ये 3 देशों में। किसमें? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से समझ लेना। यानी आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किन देशों में है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में है। और आपसे ये पूछे कि सबसे ज़्यादा पूरा स्थल किस देश में खोजे गए, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार तो इन 3 देशों में है, और सबसे ज़्यादा स्थल कौन से देश से खोजे गए, तो वो भारत में। और भारत में कौन से राज्य में? तो गुजरात में। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है, दक्षिण में कहाँ तक है, पूर्व में कहाँ तक है, पश्चिम में कहाँ तक है? तो ये ध्यान रखना, उत्तर में है वो है मांडा, जम्मू कश्मीर। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में उत्तर में विस्तार है मांडा, जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में है दैमाबाद, दक्षिण में है देमाबाद, और ये देमाबाद है ये महाराष्ट्र में है। पूर्व में पूछे तो यह आलमगीरपुर, पूर्व में हो जाएगा आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में है। और ये पश्चिम में है ये सुत कांगेडोर, पाकिस्तान में। सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है भारत में नहीं, विस्तार है ये सुत कांगेडोर पश्चिम में। यानी कि विस्तार उत्तर में तो भारत में है, दक्षिण में भी भारत में है, पूर्वी विस्तार भी भारत में है, लेकिन पश्चिमी विस्तार कहाँ है? ये पाकिस्तान में। तो इस हिसाब से ध्यान रखना, उत्तर में विस्तार, दक्षिण में विस्तार, ऐसे भी पूछा जाता है। फिर ये सभ्यता कैसी थी? तो ये सभ्यता एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये नगरीय सभ्यता थी। फिर विश्व में देख लिया विस्तार। भारत में विस्तार आपसे पूछे कि भारत में विस्तार कहाँ पे है, तो 3 जगह तो आपको पता चल गया। एक तो जम्मू कश्मीर उत्तर वाला, फिर है महाराष्ट्र दक्षिण वाला, फिर उत्तर प्रदेश। 3 तो ये हो गए। फिर और कहाँ है? तो देखो 3 ये हो गए। फिर आपको ध्यान रखना, जो अपना रेड क्लिप रेखा है यहाँ से पंजाब, फिर इधर से हरियाणा, राजस्थान बॉर्डर वाले भी समझ आएंगे। यानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो इस हिसाब से ध्यान रखना है। और फिर ये महाराष्ट्र हो ही गया। तो ऐसे करके 7 राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। फिर अगला क्वेश्चन, ये आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को किस पैटर्न में रखा गया था? हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को किस पैटर्न में रखा गया? तो ऑप्शन है सर्कुलर ग्रिड, रेक्टेंगुलर ग्रिड, स्क्वायर ग्रिड या रेडियल ग्रिड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेक्टेंगल ग्रिड। इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। अब हड़प्पा सभ्यता मैं बता देता हूँ आपको यहाँ भी। हालांकि ये वही है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, इसका 3 नाम बोला जाता है इसे। सेंधवकालीन सभ्यता या सेंधव सभ्यता भी बोला जाता है, इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? ये भी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो देखो सबसे पहला खोजा गया है तो वह है हड़प्पा। अब इसकी खोज कहाँ हुई थी, कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। ये ध्यान रखना, खोज कब हुई थी? 1921 में। कहाँ? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जिला था मोंटगोमरी।
मोंटगोमरी जिला है पाकिस्तान का, वहाँ पे इसको खोजा गया था। अब ये भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता ये किस नदी पर खोजा गया, तो ये रावी नदी पर। तो ये नदी भी ध्यान रखना, कब खोजा गया, 1921 में। नदी कौन सी थी, रावी। किसने खोजा, ये खोजकर्ता। खोजकर्ता में ध्यान रखना, देखो खोजकर्ता भी पूछा जाता है, उत्खननकर्ता पूछा जाता है। खोजकर्ता है वो है दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। और उत्खननकर्ता है वो माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स ये उत्खनन करता है। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। फिर आपसे और क्या पूछा जा सकता है, देखो हड़प्पा की विशेषता ये खूब बार पूछी गई है। तो हड़प्पा की मोहरों पे एक संगी पशु अंकन मिलता है, यानी एक सींग वाले पशु का अंकन मिलता है। और मजदूरों का रहने के लिए एक श्रमिक बस्ती थी। और ये हड़प्पा सभ्यता वाले क्या करते थे, शवों को दफनाते। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शवों को दफनाने की प्रथा ये हड़प्पा में थी। मोहनजोदड़ो में चलते ही क्या हो गया, शवों को जलाने लग गए थे। तो आपसे पूछे कि शवों को दफनाने की प्रथा कहाँ पे थी, तो हड़प्पा में थी। और शवों को जलाने की तो ये परंपरा ये मोहनजोदड़ो से थी। और ये भी ध्यान रखना। अब आपसे पूछे कि हड़प्पा में सबसे पहले किस का उत्पादन किया गया, तो सबसे पहले कपास का उत्पादन किया गया था। तो ऐसे करके भी ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो आप आराम से बता सकते हो गुजरात में कौन सा था। तो देखो कालीबंगा, कालीबंगा तो राजस्थान में है। बनवाली यह एचआर हरियाणा में है। रोपड़ पंजाब में है। तो इस हिसाब से बच गया कौन सा, देखो रोपड़ है ये पंजाब में है। बनवाली ये बनावाली भी है, जिसे बनवाली भी बोला जाता है। बनवाली ये हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में। तो लोथल किस में हो गई, गुजरात में। तो ऐसे करके ये ध्यान रखना। और देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है। अब आपसे पूछ लेता कि कौन सा पंजाब में है, तो आप बता देते रोपड़। बनवाली ये हरियाणा में। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला क्वेश्चन है लोथल, या एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, ये भी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है। लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर बता सकते हो वही, उसमें सेम अलग पूछा था, उसमें गुजरात में पूछा, इसमें लोथल पूछ लिया। और ये एसएससी में भी आया हुआ है और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में भी आया हुआ, तो ये गुजरात में है। फिर अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी, हनुमान, काली, अयप्पा या पशुपति की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे तो वो पशुपति की पूजा करते थे। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगला। देखो अब आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए तो मैं ज़्यादा आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं दूंगा। जल्दी जल्दी मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊं। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। अभी पढ़ा अपन ने ऊपर ही कि 1921 में तो खोज हुई थी, दयाराम साहनी ने की थी, उत्खनन माधव स्वरूप वत्स ने किया था। और नदी कौन सी थी, तो वह रावी नदी थी। तो ये ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो वह रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे है तो वह है मोहनजोदड़ो। तो ये भी ध्यान रखना। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, सिंध नहीं है, सिंध है यहाँ पे। इस सिंध देख लेना इसको। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में स्थित है। तो आराम से देखना एक बार, इजी से कर दोगे आप इसको, ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं आएगा। तो बताओ देखे। अब हड़प्पा, हड़प्पा मैंने आपको बताया था ये तो पंजाब प्रांत में है भाई, ये तो पाकिस्तान में है लेकिन पंजाब प्रांत में है। मोहनजोदड़ो ये सिंध प्रांत में है, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है। और ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में। चन्नूदड़ो ये भी सिंध प्रांत में। ध्यान से सुन लेना, ध्यान से लिख लेना, ध्यान से समझ लेना, ये भी पाकिस्तान में। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल, और ये सूरकोटड़ा ये तो गुजरात में आ गया अपना, इंडिया में है। तो ये पाकिस्तान में 3 है, 3 में से हड़प्पा तो है पंजाब प्रांत में और ये दोनों सिंध प्रांत में। तो ये ध्यान रखना। तो अब आपसे कूट का कूट देखना है। तो कूट में क्या देखोगे, 1 और 2, 1 तो नहीं है तो मतलब ये आंसर नहीं होगा। 2 और 3 और 4 ये भी नहीं होगा क्योंकि चौथा तो भारत में। 2 और 3 बिल्कुल। मोहनजोदड़ो और चन्नूदड़ो ये दोनों सिंध प्रांत में। और नदी पूछे तो सिंधु नदी। और पहले वाले की
हड़प्पा की नदी कौन सी है? तो हड़प्पा की नदी है रावी। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। फिर है सिंधु सभ्यता के लोग क्या बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। देखे, सिंधु सभ्यता के लोग इनमें से क्या बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रित करते थे? शीशा बनाने के लिए, सोना बनाने के लिए, कांस्य बनाने के लिए, या लोहा बनाने के लिए? बताओ। देखे, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा कांसा बनाने के लिए। कांसे बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तांबा और टिन का। तो कांसा बनाने के लिए टीटी का प्रयोग करते थे। फिर अगला क्वेश्चन, द ग्रेट बाथ को निम्न सभ्यताओं में खोजा गया। आराम से बता सकते हो, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। द ग्रेट बाथ, बताओ। देखिए, द ग्रेट बाथ यानी व्रत स्नानाबाद। अब इसको कैसे अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है। दिल्ली पुलिस ग्रुप डी में आया हुआ है कि द ग्रेट बाथ का हिंदी में होता है व्रत स्नानागार। व्रत स्नानागार कहाँ से खोजा गया था? मोहनजोदड़ो से। अब मोहनजोदड़ो को यहीं क्लियर कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मर्तकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है मर्तकों का टीला। तो ये ध्यान रखना। फिर खोजा कहाँ गया? तो ये पाकिस्तान में, ये भी ध्यान रखना। पाकिस्तान में कहाँ पे? तो सिंध प्रांत में। पाकिस्तान में खोजा गया है सिंध प्रांत में। और जिला कौन सा है? लरकाना। तो ये भी ध्यान रखना, लरकाना जिले में खोजा गया है। फिर है नदी कौन सी है? तो नदी भाई साहब सिंधु है। तो ये भी ध्यान रखना, सिंधु नदी। इस हिसाब से ध्यान रखना। फिर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि खोज कब हुई और किसने की? तो खोज हुई थी वो 1922 में हुई थी। खोज 1922 में किसने की? राखलदास बनर्जी ने। आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने खोज की। और उत्खननकर्ता कौन था? तो सर जॉन मार्शल। ये भी ध्यान रखना। जो आपकी मोहनजोदड़ो है, इसका उत्खनन किसने किया? सर जॉन मार्शल ने किया। खोज किसने की? खोज करता था राखलदास बनर्जी। कब की? 1922 में। इस हिसाब से ध्यान रखना। फिर आपसे पूछे क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो मोहनजोदड़ो ही है। ये ध्यान रखना। विशाल और व्रत स्नानागार, जिसे द ग्रेट बाथ भी बोला जाता है, ये भी कहाँ से मिला? तो ये भी अपन को मोहनजोदड़ो से मिला। विशाल अन्नागार, ये भी पूछा जाता है। विशाल अन्नागार ये कहाँ से मिला? विशाल अन्नागार ये भी अपन को यहीं से मिला था। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, ये भी यहीं से मिली थी। एक मुद्रा में 3 सिर वाले देवता, जिसे आदि शिव भी बोला जाता है, ये भी मोहनजोदड़ो से ही मिले थे। तो ये ध्यान रखना। शवों को जलाने की प्रथा, देखो, शवों को दफनाने की प्रथा हड़प्पा में थी, और शवों को जलाने की प्रथा कहाँ से मिली? जलाने की प्रथा ये मिली थी मोहनजोदड़ो से। तो यानी कि शवों को जलाने की प्रथा ये प्रचलित थी मोहनजोदड़ो में। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। और पिगट महोदय ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, देखो एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, पिगट महोदय ने इन दोनों को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा है। तो ये ध्यान रखना, पिगट महोदय ने इन दोनों को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा है। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। देखो अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता अन्य किस नाम से जानी जाती है? अब बताओ। देखो, हड़प्पन सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता, आदि सभ्यता, या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने आपको अच्छे से बताया कि किन किन नामों से ये जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता देखो सेंधव सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। सेंधव सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, निम्न में से किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या चनोदड़ो? आराम से बताना इसका। वृषभ मुद्रा, तो ये मोहनजोदड़ो से हुई थी। बताया था ना आपको, एक मुद्रा में 3 सिर वाले देवता, जिसे वृषभ मुद्रा भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। तो ये वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से हुई। और इसका
खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने और उत्खनन सर जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु नदी थी, लरकाना जिला था, प्रांत सिंध था, ऐसे करके भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं? आराम से बता सकते हो कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं है। तो देखो सोत काको बिल्कुल ये तो है, लोथल है ही गुजरात वाला, धोलावीरा गुजरात वाला है ही, मेहरगढ़, मेहरगढ़ अपने नाम नहीं सुना है, नहीं इसमें पढ़ा है कभी, तो मेहरगढ़ ये हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था, तो इस हिसाब से ध्यान रखना। फिर है वह देश जहाँ वर्तमान में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो स्थित है, बता सकते हो। देखो वह देश जहाँ वर्तमान में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों ही, तो ये ध्यान रखना हड़प्पा तो 1921 में खोजी गई थी और मोहनजोदड़ो 1922 में खोजी गई थी, ये भी ध्यान रखना। ये रावी नदी पे खोजी गई थी, ये सिंधु नदी पे, ठीक है। और ये पंजाब प्रांत में खोजी गई थी, ये सिंध प्रांत में, और दोनों है कहाँ? तो ये दोनों पाकिस्तान में है। तो बताओ हड़प्पा व मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में बिल्कुल नहीं है, भारत में बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान में बिल्कुल है, तो ऑप्शन अपना पाकिस्तान वाला सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र शतात्मक समाज का प्रमाण है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र शतात्मक समाज का प्रमाण है? तो स्त्रियों का चांदी व तांबे के आभूषण पहनना, सिंधु निवासियों की धार्मिक अवस्था, मात्र देवियों की पूजा, वत्सों व पशुओं की पूजा करना। तो ये आराम से बता सकते हो आप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मात्र देवियों की पूजा। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, देख लेना, ये 2nd ग्रेड राजस्थान में आया हुआ है। यानी घबराना नहीं है, क्वेश्चन आपको कैसे पढ़ना है, जो कोई भी क्वेश्चन आ गया उसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे कवर कर लो, आपका पूरा जीके बहुत अच्छा हो जाएगा। हालांकि मैं अगर मेरे नोट से पढ़ाता ना तो आपको और ही ज़्यादा होता, लेकिन अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है, दिल्ली पुलिस के लिए डिटेल से पढ़ने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं MCQ सीरीज़ लेके आ रहा हूँ और इसी में वही पेपर में आए हुए हैं, और इनके आसपास जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे मैं आपको यहाँ कवर करा दूंगा। बस आपको करना क्या है, बस एक लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, जिससे मैं क्या मेरे को मोटिवेशन मिले और मेरे को ये भी लगे कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, आपको पसंद भी आ रहा है, इसलिए मैं कंटिन्यू करूँ। तो अपने पास है सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? गाय, बैल, भैंस और घोड़ा। जल्दी से बताना है कि किस पशु को नहीं जानते थे। तो बिल्कुल गाय को जानते थे, बैल को जानते थे। हाँ, निम्नलिखित में से किस स्थल से हल्का मिट्टी का मॉडल मिला है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थल से हल्का मिट्टी का बना मॉडल मिला है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनवाली या कालीबंगा? जल्दी से बताना है। तो हल यानी मिट्टी से बना हल, ऐसे भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था। हालांकि ध्यान से रखना, मिट्टी से बना हल कहाँ से मिला? तो ये अपन को बनवाली से मिला। तो ये ध्यान रखना, बनवाली से अपन को क्या मिला है? तो मिट्टी का बना हल मिला है। तो ये ध्यान रखना। और मैं बनवाली को आपको यहीं क्लियर कर देता हूँ, क्या क्या पूछा जा सकता है। तो इसकी खोज कब हुई थी? 1973 में हुई थी। बनवाली की खोज हुई थी 1973 में। कहाँ पे हुई थी? तो ये है हरियाणा, हिसार में, हिसार हरियाणा में, हिसार जगह है और वह हरियाणा में इसकी खोज हुई थी। किसने करी थी 1973 में? तो RS बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट ने करी थी। तो ये भी ध्यान रखना, पूछा जाता है कि बनवाली सभ्यता की खोज किसने करी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने करी। तो ये ध्यान रखना ऐसे करके। फिर और आप अपने इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? तो अग्नि वेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई थी? यहीं से मिली थी। खिलौने के रूप में मिट्टी से बना हल भी मिला था। उत्तम किस्म का जो भी मिला था वो कहाँ से मिला था? बनवाली से। तो इस हिसाब से आपके ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। फिर है निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? भाई नवीनतम बताना है इसमें, नवीनतम बताना है। तो देखो रोपड़। अब रोपड़ का उत्खनन कब हुआ था? तो रोपड़ का हुआ था 1950 में। मोहनजोदड़ो 1922 में। कालीबंगा 1900। हालांकि ये दोनों ही है, इसमें दिक्कत ये है, क्वेश्चन इसमें सही माना था तो वो माना था। देखो धोलावीरा, ये धोलावीरा को थोड़ा सा देखना है।
यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना बस, यानी क्योंकि अगर धोलावीरा नहीं आएगा तो इसमें एकदम नज़दीकी आंसर है। तो अब देखो नया कौन सा आ गया। अब पुराना पूछता है इन चारों में, तो सबसे पुराना है मोहनजोदड़ो यहाँ पे। तो वैसे तो 1921 में हड़प्पा है, लेकिन यहाँ कौन सा है चारों ऑप्शनों में? मोहनजोदड़ो। उसके बाद कालीबंगा, फिर है रोपड़, यानी रोपड़ कालीबंगा, और उसके बाद में क्या है? तो ये है धोलावीरा। तो इस हिसाब से ध्यान रखना धोलावीरा। और धोलावीरा को कहाँ पे? तो ये गुजरात की है। धोलावीरा कहाँ से? धोलावीरा स्थल है ये गुजरात में है। और नदी ध्यान रखना मानहर या मानसर भी है, मानहर नदी या मानसर नदी, ये पूछा जाता है। फिर उत्खनन किसने किया? 1990 में। खोज 1967 में हुई थी, उत्खनन 1990 में। वही RS बिष्ट ने, जिसने बनवाली को खोजा, उसने इसको उत्खनन किया है, बस ये ध्यान रखना। खोज किसने की? JP जोशी ने, ये पूछा जाता है। देखो अब मैं वापस क्लियर करा देता हूँ। धोलावीरा की खोज 1967 में किसने की? JP जोशी ने, यानी जगपति जोशी ने। और उत्खनन किसने किया? 1990 में RS बिष्ट ने किया। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से? तो ध्यान रखना भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, मैं नगर बोल रहा हूँ, स्थल नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वह है धौल। अब यहाँ से इसकी विशेषता, यहाँ से और क्या क्या मिला? तो यहाँ से देखो जलाशयों का प्रमाण मिलता है, सूचना पट का प्रमाण मिलता है, और स्टेडियम और उन्नत जल प्रबंध प्रणाली इसकी मुख्य विशेषता थी। तो ये भी ध्यान रखना। फिर नगर तो हो गया, लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि भारत का सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है, यानी भारत का सबसे बड़ा पूरा स्थल है, वो तो है राखीगढ़ी। तो इस हिसाब से ध्यान रखना, राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा पूरा स्थल है, वो है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में 1963 में सूरजबान व भगवान दास ने घग्गर नदी के किनारे खोजा था। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो तो मोहनजोदड़ो। देखो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार, आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वह है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। और भारत में सबसे बड़ा स्थल पूछे तो वो हो जाएगा राखीगढ़ी। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। तो दो क्वेश्चन तो ये हो गए। और आपसे ऐसे पूछे कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वो है धोलावीरा। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा है, हो सकता है, मैंने यही सोचा था कि 15-20 मिनट में कवर कर दूंगा, लेकिन मैं आपके इसे बनने वाले सारे क्वेश्चन पूरी हेडेक एक में खत्म करना चाहता हूं, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो पेशेंस जरूर रखना और बहुत कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी और कालीबंगन। जल्दी से आंसर बताना है। तो ये मिलता है ऑप्शन है 2, मेहरगढ़ से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। फिर अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड था? तो जल्दी से बताना, 4 ऑप्शन है आपके पास। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल से प्राचीन गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड था? तो वह था लोथल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2। लोथल मैंने आपको बता भी दिया ऊपर, क्योंकि एक चीज़ जो बता दी है वो वापस अपन रिपीट नहीं करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? लिपि, तांबा, नगर नियोजन या मर्दबान? जल्दी से बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है तो वह है तांबा, यानी कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी ये, यानी सिंधु घाटी सभ्यता ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी, इसलिए इसको आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक था वो तांबा। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखो लोथल गुजरात बिल्कुल सही है, कालीबंगा हरियाणा नहीं है, रोपड़ पंजाब ये बिल्कुल सही है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है, क्योंकि ये आलमगीरपुर तो यहाँ था, बिल्कुल सही है। कालीबंगा यहाँ नहीं है, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये सही सुमेलित नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है,
और ये थोड़ा सा फैक्ट डाल दिया मैंने, ये जुते हुए खेत के साक्ष्य यदि आगे और मैं करवा दूंगा आपको। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में? वापस क्वेश्चन थोड़ा सा ये रिपीट हो गया, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी मैट्रिक्स में पूछा गया कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में। देखो अब तुरंत दो रेगुलर क्वेश्चन इसी में आपने सीख लिया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कालीबंगा है, तो कालीबंगा कहाँ पे है? तो ये कालीबंगा आपके राजस्थान में है, कालीबंगा है राजस्थान में। नदी कौन सी है भाई? नदी है घग्गर नदी। कालीबंगा की खोज किस नदी के किनारे हुई थी? घग्गर पे। किसने करी? तो अमलानंद घोष ने की थी। कब? 1953 में। और उत्खनन किसने किया? तो ये बीबी लाल और बीके थापर ने किया था 1961 में। बीबी लाल और बीके थापर, ऐसे ध्यान रखना आप। पीछे शायद मैंने 1951-52 बता दिया था, वहाँ से ध्यान रखना 1953 है, वो ये केवल 1961 के चक्कर में थोड़ा सा स्लिप हो गया, तो इस हिसाब से ध्यान रखना, यही क्लियर कर लेना। जो कालीबंगा सभ्यता है इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी, और उत्खनन 1961 में बीबी लाल व बीके थापर ने किया था, इस हिसाब से। फिर इसकी विशेषताएं ये जरूर ध्यान रखनी है कि ये बहुत पूछी जाती है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। एक ही खेत में दो फसल उगाने के साक्ष्य भी यहीं मिले। अलंकृत ईंटों के प्रमाण मिले। अग्निकुंड के साक्ष्य भी यहाँ मिले। घोड़ी के अस्थि पंजर ये भी कालीबंगा से मिले। शल्य चिकित्सा के प्रमाण कालीबंगा से मिले। युग्म समाधियाँ, और युग्म समाधियाँ भी कालीबंगा से। और युग्म समाधियाँ ध्यान रखना कालीबंगा व लोथल दो जगह से मिले। अब आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि युग्म समाधियाँ किस स्थल से हुई? तो लोथल व कालीबंगा। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो मैंने ये बताया था कि नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, तो ये ऑप्शन एक इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के में मुख्य रूप से किया गया था? जल्दी से आंसर करना है। तो यह है टेराकोटा का, तो ऑप्शन एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? संक्रांति युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या लोह युग? इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में हो गया, इसमें कांस्य युग आएगा। कांस्य युग, यानी हड़प्पा सभ्यता थी वह कांस्य युग की थी, तो ऑप्शन एक इसका सही उत्तर हो जाएगा, कांस्य युग। फिर अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वह था व्यापार, तो ऑप्शन एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं, अगर हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, बिल्कुल आप बता सकते हो, आप ग्रामीण, शहरी, खाना बदेशी या जनजाति, बताओ। देखिए तो ये नगरीय सभ्यता थी, मतलब शहरी सभ्यता थी, तो ऑप्शन दो इसका सही उत्तर हो जाएगा। एसएससी मैट्रिक्स में ये पूछा हुआ है, आराम से क्वेश्चन को देख लेना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो शहरी थे, यानी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो बताया था ना, अलंकृत ईंटों का, तो ऑप्शन एक इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर बनाए जाते थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। फिर अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे प्रथम थे? तो ये कपास में, और मैंने पहले भी बताया कपास का उत्पादन सबसे पहले किया था इन लोगों ने। फिर है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बिल्कुल आप आराम से बता सकते हो, खोजकर्ता पूछा है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम 1921 में किसने खोजी थी? आराम से बता सकते हो, देखो देखिए लॉजिक लगाओ, दयाराम साहनी ने खोजी थी, रावी नदी के किनारे, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में। इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। फिर है, सिंधु सभ्यता का पतनगर या बंदरगाह कौन सा था? बताओ। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतनगर या बंदरगाह था, तो वो था लोथल, गुजरात वाला, तो ऑप्शन दो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये एसएससी, आरआरबी और यूपीपीएससी में 3 जगह ये क्वेश्चन पूछा, हालांकि काफ़ी जगह रिपीट हुआ है, मैंने तो बहुत कम इसमें ऐड किया है, और क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। फिर है क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? कालीबंगा, चनुदड़ो, हड़प्पा या लोथल? जल्दी से आंसर करना है इसका। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और
तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? तो ये खोज हुई थी लोथल में। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? बताओ। देखिए 1935 में बिल्कुल नहीं, 1901, 42 और 1921 बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1921 में दयाराम साहनी ने करी थी। फिर है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय इनके लिए पवित्र थी, पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्य स्तर नहीं थी। आराम से करो, देखिए ये क्वेश्चन करवाया मैंने। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पशुपति की पूजा ये करते थे, तो इसलिए ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है, हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी तो वो थी उचित समतावादी। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? ये भी मैंने पीछे करवाया, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। बताओ। देखें, सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण बताया था मैंने 1953 में, जिसको खोजा गया था कालीबंगा राजस्थान से। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? क्वेश्चन बताओ। देखिए, पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल से? तो मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य से। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बताओ। देखिए, मोहनजोदड़ो पंजाब प्रांत, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश बता सकते हो। ये भी आरआरबी में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने अच्छे से करवाया। 1922 में इसकी खोज हुई थी। 1922 में इसकी खोज हुई थी। बताओ। देखे, सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन देखो, हर एग्जाम में कुछ अलग अलग तरीके से पूछा है। व्रत स्नानागार पहले पूछा था द ग्रेट बाथ, और यहाँ पूछ लिया व्रत स्नानागार, तो हो जाएगा ये मोहनजोदड़ो में। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो बताओ। देखो, आद्य शिव, बिल्कुल मैंने यही बताया था, आद्य शिव। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, मोहनजोदड़ो को किसी एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। बताओ भाई। जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? बताओ। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये मृतकों को उसी नाम से जाना जाता है, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डी। ये भी आरआरबी में आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये भी आरआरबी में आया हुआ है। और ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलो, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भाई बताओ। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर, जल्दी से आंसर करना है। हालांकि ये फिर CPSI में पूछा गया, और ये तो क्वेश्चन डिलीट होने लायक है, क्योंकि भारत में देखो, ये पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में, तो भारत में तो कहाँ खोजा गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अपन यहीं डिलीट कर दें। और हालांकि इसमें भी बोनस मिला था। फिर है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला, और ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया पीछे, तो ये इसको देख लो एक बार। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, तो इसका पता चलता है ये धोलावीरा में। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, धोलावीरा। फिर है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया है? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? तो इसमें प्रयोग किया गया है नीला। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो बताओ। ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आधे ऐतिहासिक काल? तो ये पड़ता है प्रोटो हिस्टोरिकल, यानी आधे ऐतिहासिक काल। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। घरों में कुओं के अवशेष बताओ भाई। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है? बताओ। देखिए,
सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ, माधव स्वरूप एवं BBR। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1, तो दयाराम साहनी व राखलदास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, यह RSRTS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? तो रंगपुर है, ये सौराष्ट्र में, तो ऑप्शन 1, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, बताओ देखें। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो ये थे सर जॉन मार्शल, तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला और अंतिम क्वेश्चन, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बताओ भाई, घोड़ा, गधा, बैल और हाथी। जल्दी से आंसर देना है कि किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ये भी RS और RTS में पूछा है, यानी राजस्थान में सबसे भारी एग्जाम RPSC द्वारा आयोजित की जाती है। और इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, बैल। वीडियो अपना पूरा हो गया है, फिर मैं अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी वैदिक सभ्यता, और जैसे ऐसे करते हैं मगध का उत्कर्ष, ऐसे करके अपन गुप्त काल, मध्यकाल सारा पढ़ लेंगे, आधुनिक भारत तक। और हिस्ट्री और पॉलिटी सारे इसी फॉर्म में करवाऊंगा और बहुत अच्छे से करवाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।